द कंजरर्स रिवेंज। और ये आज का हमारा स्टोरी है, ये हमारा पार्ट 1 है। स्टार्ट करने से पहले बिफोर वी बिगिन, स्टेफन लीकॉक वाज बोर्न ऑन दिसंबर 30, 1869। तो स्टेफन लीकॉक जो इसके राइटर हैं, इनका जन्म दिसंबर 30, 1869 में हुआ था। ही वॉज अ कैनेडियन टीचर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। और साथ ही साथ ये कैनेडियन टीचर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, साथ में एक राइटर भी थे और ह्यूमरिस्ट थे। ह्यूमरिस्ट मीन्स जो अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी कहानियों के द्वारा लोगों को हंसाने का काम करते हैं। हिज स्टोरी फर्स्ट पब्लिश इन मैगजीन्स इन कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड लेटर इन अ नॉवल फ्रॉम बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। तो पहले पहले इनकी जो स्टोरीज होती थी वो मैगजीन्स में छपती थी, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में, दोनों ही आसपास ही है। और बाद में इनका एक नॉवेल आया जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। In the early part of 20th century, he was the best known humorist in English-speaking world. He died on March 28, 1944. और 20th सेंचुरी के टाइम तक ये बहुत ही फेमस हो चुके थे एक इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमरिस्ट के तौर पे। और साथ ही इनका डेथ 28 मार्च 1944 को हुआ। द कंजरिंग इज़ द मास्टर ऑफ द मैजिक शो। यहाँ पे जो कंजरर है ये एक मैजिशियन को कह रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन है जो बहुत ही मैजिक शो दिखाता है हर जगह पे जाके। ही गिव्स अ परफेक्ट फिनिश टू ईच एंड एवरी ट्रिक। हाउएवर द क्विक मैन्स कमेंट डिक्रीज हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी बाय स्टेफन लीकॉक। द कंजरर्स पुट द क्विक मैन इन हिज प्लेस। तो जो कंजरर की स्टोरी है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक मैजिशियन अपने जादू को दिखा रहा है लोगों को, लेकिन वहाँ पे क्विक मैन है। क्विक मैन मीन्स जो हर बात में कुछ ना कुछ गलती निकाल लेते हैं या कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो उसमें भी एक आदमी है जो हर उसके ट्रिक के बाद कुछ ना कुछ बोल देता है या टोक देता है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, मैजिशियन का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। और उसने इसका बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए ही उससे कुछ ऐसे ट्रिक करवाए जिसके वजह से उसे अपनी जगह मिल गई, या एक तरह से कहें अगर हिंदी में तो उसे उसकी औकात दिखा दी गई। नाउ read the story in detail. Now, ladies and gentlemen, said the conjurer, having shown you that the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it a ball of goldfish. Presto. तो यहाँ पे कंजरर मतलब मैजिशियन जो है अपना मैजिक शो स्टार्ट करते हुए कहता है कि देखिए मेरे पास जो कपड़ा है बहुत ही एब्सोल्युटली एम्प्टी, मतलब पूरा खाली है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। और मैं अब स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं इस कपड़े के अंदर से बॉल ऑफ गोल्डफिश निकालूंगा। जिस एक शीशे का बर्तन होगा, बॉल होगा, कटोरा होगा जिसके अंदर बहुत सारी गोल्डफिश होगी, मछलियाँ होंगी। और वो प्रेस्टो बोलते हुए, प्रेस्टो यहाँ पे किसी भी क्विक एक्शन को बोला गया है या एक तरह से कहें तो उसका डायलॉग है, वो प्रेस्टो बोलता है और सामने एक बॉल ऑफ गोल्डफिश आ जाता है। ऑल अराउंड द होल पीपल वर सेइंग, ओह हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। और सारे लोग ये देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और कहते हैं कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, ये कैसे कर लिया इसने। बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट सैड इन अ बिग विस्पर टू द पीपल हियर हिम, ही हैड इट अप हिज स्लीव्स। तो वहीं पे एक सामने फ्रंट रो में ही एक आदमी बैठा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस आदमी को, वो कैप पहना हुआ है, हैट पहना हुआ है। तो वो तुरंत कहना शुरू कर देता है कि उसने उस मैजिक बॉल को या फिर उस गोल्ड फिश वाले बॉल को अपने स्लीव्स के अंदर छुपा के रखा था, और जब वो कपड़ा हटाता है तो उसी के अंदर से निकाल लेता है। और ये सुनने के बाद देन द पीपल नोडेड ब्राइटली एट द क्विक मैन एंड सेड, ओह ऑफ कोर्स, एंड एवरीबडी विस्पर्ड राउंड द होल, ही हैड इट ऑफ हिज स्लीव्स। और जब लोग सुनते हैं उसका इस बारे में कि वो स्लीव्स के अंदर से निकाला है, तो बाकी लोग भी उस पर हाँ में हाँ मिलाते हैं और सारे होल में सारे लोग यही बात करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये उसके स्लीव्स के अंदर था, वहीं से उसने निकाला। माई नेक्स्ट ट्रिक सेट द कंजरर इज़ द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स। तो यहाँ पे जो मैजिशियन है वो थोड़ा सा परेशान है, लेकिन वो अगला ट्रिक दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखिए मेरे पास एक हिंदुस्तानी रिंग है और ये बहुत ही फेमस ट्रिक है। यू विल नोटिस दैट द रिंग आर अपेरेंटली सेपरेट एंड अ ब्लो दे ऑल जॉइन, क्लैंग क्लैंग प्रेस्टो। तो यहाँ पे मैजिशियन कहता है कि देखिए मैं पहले अंगूठी को 2 टुकड़े करूँगा और फिर उसे एक ब्लो के साथ, हवा के एक झोंके के साथ, मतलब फूंक मार के मैं उसे ज्वाइन कर दूंगा। और वो ऐसा ही करता है, फूंक मारता है और क्लैंग क्लैंग करते हुए, और वो प्रेस्टो कहता है और फिर से वो रिंग जुड़ जाती है। देयर वॉज अ जनरल बज ऑफ अमेजमेंट टिल द क्विक मैन वॉज हर्ड टू विस्पर,
he must have had another lot of his sleep. तो सारे लोग फिर से अमेजमेंट हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं देख करके कि किस तरह से इसने किया। लेकिन फिर से वो क्विक मैन जो है आगे जो बैठा है इंसान, वो फिर से बोल उठता है कि उसने इसे भी स्लिप्स के अंदर छुपा के रखा था, उसने उसे यहीं से निकाल लिया। अगेन एवरीबडी नोडेड एंड विस्पर्ड द रिंग वर ऑफ हिज स्लिप। और फिर से सारे लोग यही बात करना शुरू कर देते हैं कि ये रिंग भी उसके स्लिप्स के अंदर छुपी हुई थी। द कंजरस ब्रो वॉज क्लाउडेड विथ अ गैदरिंग फ्रॉन। I will now, he continues, show the most amusing trick by which I am enabled to take any number of eggs from a hat. अब यहाँ पे जो कंजरस है, ब्रो मीन्स यहाँ पे आंखें जो भाव होती है वो चढ़ गई, क्लाउडेड विथ अ गैदरिंग फ्रॉन, और वो गुस्से में है। लेकिन वो कुछ भी हो, वो मैजिक दिखाने आया है, वो गुस्सा नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता। तो वो कहता है कि मैं आपको एक सबसे अम्यूजिंग ट्रिक दिखाऊंगा, मैं किसी के भी हैट से जितने चाहे अंडे वहाँ से निकाल सकता हूँ। विल सम जेंटलमैन काइंडली लेंड मी हिज हैट, थैंक यू प्रेस्टो। तो वो कहता है कोई अपना हैट मुझे दे सकता है ताकि मैं उससे अंडे निकाल सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हैट पहना है वही क्विक मैन है, वही बार बार उसे टोक देता है, वही अपना हैट उसे मतलब जादूगर को, मैजिशियन को दे देता है, और वो उसे लेकर के फिर से अपना ट्रिक करते हुए प्रेस्टो कहता है ही एक्सट्रैक्टेड 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful. Then the quick man whispered along the first bench, he has a hen up his sleeves. And all the people whispered, he has a hen up his sleeves. The egg trick was ruined. तो वो जब हैट लेता है, हैट लेने के बाद उसमें से 17 अंडे बाहर निकालता है, और ये सारा जो अंडा निकालने का काम है ये सिर्फ 35 सेकेंड्स के अंदर ही वो कर देता है। ये देख करके ऑडियंस बहुत ही अमेज हो जाती है, बड़ी बातें करने लगती है कि हाँ सच में एक अच्छा ट्रिक दिखाया। लेकिन फिर से वो जो क्विक मैन है वो कहना शुरू कर देता है कि उसके स्लीव्स के अंदर एक हैन है, एक मुर्गी है, जिसकी वजह से सारे अंडे यहाँ पे आ रहे हैं। और बाकी सारे लोग भी इसमें हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं और बातें करने लगते हैं कि हाँ उसके स्लीव्स के अंदर एक हैन होगा। और इस तरह से जो एग का ट्रिक है वो बर्बाद हो जाता है। रूइंड मीन्स यहाँ पे बर्बाद हो जाना। तो आज के लिए इतना ही, हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो योर सजेशन फॉर betterment. Thank you so much for your support.